जुमे के दिन 5 लोग के घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आती, जल्दी सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह करीम ने इंसान को अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया, फिर इबादत के मुख्तलिफ़ तरीके अता फरमाए। तो इबादत का हुक्म समझ कर अमल करने का फरमाया, बल्कि इस पर नहायती अजर व सवाब और इनामात भी मतवा किए, ताकि माराफात खुदाबंदी का रास्ता मज़ीद हमवार हो। इनमें से सबसे अहम वो फरीज़ा है जो कि हर शख्स को इसकी कैफियत के मुवाफ़िक लाजिम होंगे। फ़र्ज़ नमाज़ों में से नमाज ख़ास फ़जीलत अता फरमाई, यहाँ तक कि कुरान पाक में पूरी सूरत सूरह जुम्मा नाजिल हुई। जुम्मा की फ़जीलतों को बयान फरमाते हुए मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जुम्मे का दिन तमाम दिनों से अफजल है। इसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुम्मा की फ़जीलत को खूब बयान फरमाया। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी पढ़ें। नंबर 1, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया और जुम्मे के लिए आया और खामोशी के साथ खुतबा सुना, इसके लिए इन गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी जो इस जुम्मे और दूसरे जुम्मे के दरमियान हुए हैं। इनके अलावा मज़ीद 3 दिन के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे की नमाज़ मस्कीन का हज है, और दूसरी रवायत में ये है कि जुम्मे की नमाज़ गरीबों का हज है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुम्मे का दिन आता है तो मस्जिद के दरवाज़े पर फ़रिश्ते आने वाले को लिखते हैं, जो पहले आया इसको पहले लिखते हैं। जल्दी आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह पाक की राह में एक ऊँट सदका करता है, और इसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो एक गाय सदका करता है। इसके बाद आने वाला उस शख्स की मिसाल है जो मेंढा सदका करता है, फिर इसकी मिसाल है जो मुर्गी सदका करता है, और फिर इसकी मिसाल है जो अंडा सदका करे। और जब इमाम खुतबे के लिए बैठ जाता है तो वो फ़रिश्ते अमाल नामों को लपेट लेते हैं और खुतबा सुनते हैं। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए हर जुम्मे के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है। लिहाजा जुम्मे की नमाज़ के लिए जल्दी निकलना हज है, और जुम्मे की नमाज़ के बाद असर की नमाज़ के लिए इंतज़ार करना उम्रा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें जो एक दिन अल्लाह पाक इसको जन्नत लिख देंगे। नंबर 1, जो मरीज़ को पूछने जाए, जनाजे में हाजिर हो, रोज़ा रखे, जुम्मे को जाए और ग़ुलाम आज़ाद करे। हज़रत उवैस बिन उवैस सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद सुना है, जिसने जुम्मे के दिन गुस्ल किया और कराया, अव्वल वक्त पर आया, खुतबे में शुरू से हाजिर रहा, पैदल चल कर आया, सवार होकर ना आया, इमाम से करीब होकर तवज्जो से खुतबा सुना, खुतबे के दौरान में फजूल हरकत न की, इसे हर कदम के बदले 1 साल के अमल यानी 1 साल के रोज़े और क़याम का सवाब मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए तो गोया इसने एक ऊँट की कुर्बानी दी, और अगर अव्वल वक्त में मस्जिद में पहुंचा तो, और अगर बाद में गया तो एक गाय की कुर्बानी दी, और जो तीसरे नंबर पे गया गोया इसने सींग वाले मेंढे की कुर्बानी दी। जो कोई चौथे नंबर पे गया तो इसने गोया एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और जो कोई 5वें नंबर पे गया तो इसने मेंढे गोया के अंडा अल्लाह ताला की राह में दिया। लेकिन जब इमाम खुतबा के लिए बाहर आ जाता है तो मलाइका खुतबा सुनने में मशगूल हो जाती हैं। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन हर जवान पर गुस्ल, मसवाक और खुशबू लगाकर मुयस्सर हो ज़रूरी है। उमर बिन सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि गुस्ल के मुतल्लिक तो मैं गवाही देता हूँ कि वो वाजिब है, लेकिन मसवाक और खुशबू का इल्म अल्लाह ताला को ज़्यादा है कि वो भी वाजिब है या नहीं। लेकिन हदीस में इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गुस्ल किया, फिर जुम्मे के लिए हाजिर हुआ, फिर इसके मुक़दार में जितनी नफिल नमाज थी पढ़ी, फिर खामोशी से खुतबा सुनता रहा हत्ता कि ख़तीब अपने खुतबे से फ़ारिग हो गया, फिर इसके साथ नमाज़ पढ़ी, इस जुम्मे से लेकर अगले और पिछले और अगले जुम्मे तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, मज़ीद 3 दिनों के भी। हज़रत तारिक बिन शहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा हर मुसलमान पर जमात के साथ लाजिम फ़र्ज़ है, सवाए 4 किस्म के लोगों के, ग़ुलाम, ममलूक, औरत, बच्चा और मरीज़। हज़रत अबू जद ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुम्मे 3 बार सुस्ती से हकीर जानकर छोड़ देगा तो अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देगा। जुम्मे के दिन क्या हुआ और क्या होगा, जुम्मे के दिन क्या वाक़यात माजी में पेश आए और आइंदा क्या पेश आएंगे, दर्ज झेल में चंद वाक़यात मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और काबिज़ का वाक़या जुम्मे के दिन पेश आया। जुम्मे के दिन हज़रत आदम को पैदा किया गया और इसी दिन इनमें रूह कब्ज़ की गई। अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा फरमाया और इसमें इतवार के दिन पहाड़ पैदा किए, पीर के दिन दरख्त पैदा किए, मंगल के दिन नापसंदीदा चीज़ों की तख्लीक फरमाई, बुध के दिन नूर नौशरी को पैदा किया, जुमेरात के दिन जानवरों को ज़मीन पर फैला दिया, और तमाम मखलूक के बाद आखिर में जुम्मे के दिन असर के बाद असर से लेकर रात यानी सूरज गरूब होने के दरमियान जुम्मे की आखिरी सातों में हज़रत आदम को पैदा फरमाया। हज़रत आदम का जन्नत में दाखिल और जन्नत से खारिज जुम्मे के दिन ही हुआ। जुम्मे के दिन हज़रत आदम पैदा हुए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन इससे निकाले गए। जुम्मे का दिन क़यामत कायम होगी, क़यामत जुम्मे के दिन ही कायम होगी, जुम्मे के दिन क़यामत कायम होगी। तमाम मुक़र्रब फ़रिश्ते आसमान और ज़मीन, हवा, पहाड़ और दरिया सब के सब जुम्मे के दिन से डरते हैं कि जुम्मे के दिन क़यामत आनी है, पता नहीं किस वक्त आ जाए।
جمعے کے دن پہلا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جمعے کے دن قیامت کا نفخ ہوگا اور دوسرا سور ہوگا۔ جمعرات کے دن 5 لوگوں کے گھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک مشہور حدیث ہے جو مختلف کتب حدیث میں ذکر ہوئی ہے۔ اس حدیث کے مطابق وہ 5 لوگ یہ ہیں: نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 ماں باپ کو تکلیف دینے والا، نمبر 4 زنا کرنے والا، نمبر 5 گانے بجانے والا، موسیقی اور لغو کاموں میں مشغول رہنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں کے گھروں میں جمعے کے دن رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی کہ شراب پینے والا، سود کھانے والا، ماں باپ کو اذیت دینے والا، زناکار اور گانے بجانے والا۔ بعض علماء نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن اس کا مفہوم دیر کا حدیث میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں رحمت کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔